जय श्री राम। जय श्री राम। कभी किसी को इतना भरो कि उसकी बुद्धि बिल्कुल क्षीण हो जाए और वो तुम्हारी बातों पर विश्वास करने लगे। यही काम मंथरा ने किया और कैकई उनकी बातों में फंसती चली गई। कैकय सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहे में सुखानी। तन पर सेव कद ले जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अंत डरावना चित्र सुनकर कैकई हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहूँ प्रबोध सी रानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकहि सराही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरनी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी कि सुनो मंथरा बाति पुर तोरी, दहिनी आँखें नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखूं राति को सपने, कहूँ न तो ही मोहे बस अपने। कैकई ने कहा कि मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं कि काह करो सखी सुधु सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत ना आजु लगी, अनभल काहुक कीन्ह। कहीं अगे कहीं बार मोहि, देऊं तु सहो दुख दीन्ह। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ या दुस्साह दुख दिया कि नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करब सवत सेवकाई। अरि बस देऊं जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कहे बहुविधि रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानी मन ऊना, सुख सोहाग तुम कहु दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली कि तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दुगना होगा। जहि राउर अति अनभल ताका, सोई पाई यही फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछ गुनिह रेख तिन खाची, भरत भुआल होई यह साची। भामिन करहु न कहूँ पाऊँ, है तुम्हारी सेवा बस राम। मैंने ज्योतियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर, गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही हैं कि परऊँ कूप तु बचन पर, सकऊँ पूत पति त्यागी। और कहसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। कैकई ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ,
पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी करी कबूली कै कई, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बल पशु जैसे। कुबरी केकई को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट पूर्वक छुरी को अपने कठोर हृदय रूप पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। कि सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देति मनहु मधु माहुर घोरी। और कहीं चेर सुधि अहि कि नाही, स्वामिन कहु कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं पर परिणाम में भयानक हैं, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। जय श्री